Hi, good morning students. Welcome back. Today we are going to start next chapter of 10th class CBSE English medium. Chapter 13 Surface area and Volume. देखिए, इससे पहले की क्लासेज के अंदर हम चैप्टर 12 और उससे पहले चैप्टर 14 ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपका ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का 13 चैप्टर है जो रिमेनिंग है। तो इसको शुरू करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या है। आज पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट के अंदर हम इसमें कौन कौन से फिगर्स हैं, कौन कौन से सॉलिड्स हैं इसके अंदर जिनका हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, उनके बारे में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज। देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, किसी भी सॉलिड का सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं। आपने 9th क्लास के अंदर भी चैप्टर पढ़ा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो उसमें आपने पढ़े थे प्लेन फिगर। प्लेन फिगर का सरफेस एरिया हम कैसे निकालते थे। तो ऐसे फिगर्स जिनको हम अपनी नोटबुक में या बोर्ड पर इजीली ड्रॉ कर सकें, जैसे रेक्टेंगल था, इसको हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। आप स्क्वायर को इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो जो ये वाले फिगर्स हैं, सर्किल है, ये सभी प्लेन फिगर है। और इन प्लेन फिगर्स में आप देख रहे हैं 2D डायमेंशन, 2 डायमेंशन की रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर रेक्टेंगल की बात करें तो इसमें लेंथ और ब्रेथ, सिर्फ 2 ही डायमेंशन की रिक्वायरमेंट है हमें। तो ऐसे प्लेन फिगर जो सरफेस में जितना भी जगह कवर करते हैं किसी भी प्लेन बोर्ड पर, जैसे ये बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस बोर्ड के ऊपर इस रेक्टेंगल ने कितना स्पेस कवर किया हुआ, कितनी जगह को इसने कवर कर रखा है। ये जो आपका स्पेस है, ये जो जगह है लेंथ में और ब्रेथ में, ये उस फिगर का सरफेस एरिया होता है। क्या होता है भाई? सरफेस एरिया। जबकि हम जो वॉल्यूम पढ़ते हैं वो वॉल्यूम क्या है? किसी भी सॉलिड के द्वारा या किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा पूरे स्पेस के अंदर, यानी कि इस 3D डायमेंशन जो एनवायरनमेंट है, इसमें उस ऑब्जेक्ट ने कितनी जगह कवर की गई है, वो उसका वॉल्यूम होता है। क्या होता है भाई? वॉल्यूम। जैसे मैं आपके सामने ये जो डस्टर दिखाई दे रहा है क्यूबॉइड शेप में है, इसको अगर हम एक स्पेस के अंदर रखें, जैसे यहाँ पर मैंने रख दिया, या इसको मैं किधर यहाँ पे ऐसे रखूं, तो लेंथ में, ब्रेथ में और हाइट में, तीनों डायमेंशन में इसने स्पेस का कितना जगह घेर रखी है, स्पेस की कितनी जगह इसने कवर की गई है, वो उस डस्टर का क्या होगा? वॉल्यूम होगा। क्लियर है भाई? तो वॉल्यूम में 3D डायमेंशन होगा और सरफेस एरिया में 2D डायमेंशन होगा। एक बार और दोबारा से इसको क्लियर कर रहा हूँ कि जैसे हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो रेक्टेंगल हमने जैसे अपनी नोटबुक के अंदर ड्रॉ की, तो इसने लेंथ में और ब्रेथ में कितनी जगह कवर की गई है, ये उस फिगर का सरफेस एरिया होगा। और वॉल्यूम, हम इस पूरी ब्रह्मांड के अंदर अगर कोई भी वस्तु को ऐसे रखें और उसने लेंथ में, ब्रेथ में और हाइट में कितनी जगह को घेर रखा है, वो उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होगा और सरफेस एरिया में 2D डायमेंशन होगा। क्लियर दिस पॉइंट? अब देखिए, इसके अंदर हम कौन कौन से फिगर्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट आपका, और फर्स्ट है क्यूबॉइड।
देखिए भाई क्यूबॉइड क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ फिगर्स लेके आया हूँ, उनको देखिए आप। देखो भाई जैसे ये आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसकी जो शेप है वो शेप आपकी किसकी है भाई, क्यूबॉइड शेप है। इसमें देखिए आप क्या क्या है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रीथ है और ये इसकी हाइट है। यानी कि ये तो होगी क्या, इसकी लेंथ हो गई और ये वाली क्या हो गई इसकी ब्रेथ बी। अगर इसको हम बी मान लेंगे तो ये वाली इसकी हाइट हो जाएगी, या ये लेंथ हो गई, ये ब्रीथ हो गई और ये हाइट हो गई। क्लियर? दोबारा सुन लीजिए, ये आपका कोई क्यूबॉइड है जिसकी ये वाली तो लेंथ मानी जाएगी और ये वाली ब्रेथ और ये वाली हाइट। क्लियर? अब इसके अंदर देखो सरफेस क्या क्या होंगे जिनको कि हम फेस बोलते हैं। तो इसका एक फेस तो ये हो गया, एक इसके बैक में हो गया, इधर 2 फेस, एक ऊपर 3, एक नीचे 4, एक इधर 5 और ये 6। तो टोटल इसके अंदर सरफेस कितने हुए या इसके जो कहें हम फेस कितने हुए वो है इसमें 6। अगर इसका हम डायग्राम बनाना चाहें इस प्रकार से, तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसका नाम है क्यूबॉइड, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो देखिए इसके फेस कितने हो गई, फेस हो गई इसके 6। अब इसके देखिए एजिज, किनारे, किनारे हम देखेंगे तो जैसे ये इसकी एक कोर हो गई, 2 फेस आकर के जहां पे मिलते हैं वहां एक किनारा बनता है। तो 1 एज, इसके बाद ये सेकंड एज, थर्ड एज, 4 एज, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल कितनी होगी भी एज इसके 12। अब इसके बाद आते हैं इसके अंदर वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कौन कौन से हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल वर्टेक्स क्या हो गए इसके 8 हो गए। देखो यहाँ पे जो ये एकदम कोना दिखाई दे रहा है आपको, ये जहाँ पर ये एक किनारा, ये दूसरा किनारा है, तीसरा, जहाँ पर 3 आपके एजेस आकर के मिलते हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो वर्टेक्स कितने हो गए, 1 इसके वर्टेक्स हो गए। क्लियर? अब इसका अगर हमें निकालना होगा, देखो क्या क्या फाइंड करेंगे हम, इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ें हम इसकी फाइंड आउट करेंगे। तो देखो टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि इसकी सरफेस जहाँ जहाँ भी आपको दिखाई दे रही है, ये सरफेस, ये सरफेस, ये 6 की 6 जो आपको सरफेस है, इन सभी का एरिया हमें निकालना होगा। तो आपको पता है कि जो इसकी एक सरफेस है वो रेक्टेंगल है, दूसरी भी रेक्टेंगल, तीसरी भी, तो सभी रेक्टेंगल ही है। तो एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है भाई, L इंटू बी। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो 6 रेक्टेंगल बन रहे हैं, तो उन सभी का एरिया हम निकाल कर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा। ठीक है भाई? तो ये है क्यूबॉइड के बारे में। अब इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो हम जो पार्ट सेकंड आएगा उसके अंदर बताएंगे। आज सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि क्यूबॉइड क्या है, क्यूब क्या है, और इनका एरिया एंड वॉल्यूम निकालने के जो फॉर्मूले हैं उनको हम नेक्स्ट जो आपका क्लास होगी उसके अंदर हम बताएंगे आपको। अब देखिए भाई इसके अंदर ये वाला इसका एक डायगोनल है इस प्रकार से। तो हम अगर हमारे पास में इसकी लेंथ है और ये इसकी, ये कह सकते हैं अपन ब्रीथ या हाइट है, तो इस डायगोनल की लेंथ को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद में आता है भाई क्यूब। देखो क्यूब में और क्यूबॉइड में कितना डिफरेंस है। ये आपके सामने क्यूब है, अब देखिए भाई क्यूब में क्या होगा,
तो क्यूबॉइड और क्यूब में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यूबॉइड की जो सभी साइड्स हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये डिफरेंट हो सकती हैं, बट क्यूब की लेंथ, ब्रेथ और हाइट हैं जो वो सेम होती है। इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी, तीनों क्या होंगी, सेम होंगी। लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ और ये हाइट। और इसमें ये जरूरी नहीं है आपकी सेम हो, ये दोनों सेम हो भी सकती हैं। अगर सेम हुई तो ये जो क्यूबॉइड है ये क्यूब बन जाएगा, अदरवाइज ये क्यूबॉइड तो है ही। अब देखिए इसका सरफेस एरिया क्या होगा। अब इसमें देखेंगे आप, वही सरफेस 6 की 6 है। इसमें आपकी जो एक सरफेस है वो स्क्वायर के बराबर है। क्या है भाई, स्क्वायर है। और स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं हम, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड स्क्वायर। और अब इसके अंदर कितने स्क्वायर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से इंटू कर देंगे तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अगर एक फेस के एरिया को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। क्लियर है भाई। अब इसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, वह आता है हमारा सिलेंडर। देखिए ये वाली शेप है, इसमें तो क्या होगा, इस प्रकार की शेप होगी भाई। ये आपका क्यूब था और ये सिलेंडर। ये वाली जो शेप दिख रही है आपको सेम इस प्रकार से, ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है। इस प्रकार की इसकी शेप होती है। अब देखो भाई इसके बारे में आप जानिए थोड़ा सा। जैसे हमने देखा होगा हमारे घरों के अंदर पाइप होते हैं, तो पाइप भी किसकी शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है। तो ये जो इसका आपको ये घुमावदार पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये इस तरह का ये वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस, क्योंकि इसके अंदर कर्व बन रहा है एकदम प्लेन, मतलब घुमाव में है इस प्रकार से, तो इसको हम कर्व सरफेस बोलेंगे। और इसमें ऊपर का जो हिस्सा है ये वाला, ये एक सर्किल होता है, और नीचे का हिस्सा है जो ये भी क्या है कि सर्किल होता है। तो इसका बॉटम और जो टॉप है वो दोनों सर्किल है, और जो इसका ये वाला पोर्शन है साइड का, इसको हम कर्व सरफेस बोलते हैं। अब इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे देखिए। तो इसका अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे भाई, जो ये बीच का ये वाला एरिया है इसको कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे, और उसमें इन दोनों सर्किल्स का एरिया क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक सर्किल का पाई आर स्क्वायर और नीचे वाले का पाई आर स्क्वायर, तो उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब देखो भाई इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है, और वो है राइट सर्कुलर कॉन इस शेप के अंदर। राइट सर्कुलर कॉन, देखो इसका अगर हम डायग्राम बनाए तो इस प्रकार से बनाएंगे। ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है ये किसका है, राइट सर्कुलर कॉन, कॉन का फिगर। इसको अपन कह सकते हैं जस्ट लाइक ए केप ऑफ जोकर, जोकर की केप से इसका कंपेयर कर सकते हैं हम। अगर इसको हम इस प्रकार से देखें तो देखिए ये आइसक्रीम भी बन रही है, तो आप इसको आइसक्रीम के रूप में भी समझ सकते हैं। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं देखिए, जो मैंने ये वाला पोर्शन दिखाया आपको, ये
तिरछा वाला, इस प्रकार से। तो अगर मैं इसको ऐसे एकदम सीधा दिखा दूं तो ये वाली जो लेंथ है इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। कौन सी हाइट है भाई? स्लैंट हाइट। और ये वाली है इसकी वर्टिकल हाइट और ये इसकी रेडियस। इसमें जो नीचे का पोर्शन है ये वाला, ये एक सर्किल है। नीचे का पोर्शन क्या है भाई? सर्किल है। और ये सर्किल की क्या है? रेडियस है। और ये इसकी वर्टिकल हाइट है। और स्लैंट हाइट को लिखते हैं स्मॉल एल से। स्लैंट हाइट को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें जो ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, मतलब कि जो एकदम ढलान से में है, इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं कर्व सरफेस। जैसा कि मैंने अभी सिलेंडर में बताया था, उसमें ऐसे ही घुमाव में था और इसमें इस प्रकार से, मतलब कि तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है उसको कर्व सरफेस एरिया के नाम से जानेंगे कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। क्लियर? अब देखो भाई, इसमें दो चीज आपको जानना जरूरी है कि ये भी एक हाइट है, ये भी एक हाइट है, पर ये आपकी तिरछी हाइट है जिसको कि हम स्लैंट हाइट कहते हैं, और ये है आपकी एक वर्टिकल हाइट। ये वर्टिकल हाइट है और ये स्लैंट हाइट है। अब इसमें आप देखिए, ये वर्टिकल हाइट इस रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो ये आपका जो ट्राइंगल बना, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इस स्लैंट हाइट को निकाल सकते हैं। तो स्लैंट हाइट को निकालने के लिए देखिए, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये वाली साइड 90 डिग्री के अपोजिट है, जो क्या बन जाएगी? हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगी भाई? हाइपोटेनियस। ये बेस हो गया, ये इसकी हाइट हो गई। तो इससे हम स्लैंट हाइट निकालेंगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और एल की वैल्यू निकालने के लिए अंडर आर स्क्वायर प्लस एच। तो ये स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो भाई, इसका अगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, ये वाला एरिया, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका पाई आर एल। पाई आर एल, एल जहां पर कौन सी हाइट है? स्लैंट हाइट है। और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए जो ये कर्व सरफेस एरिया है, ये ऊपर का, इसमें इस नीचे का जो सर्किल का एरिया है उसको ऐड कर देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन का एरिया निकालने के लिए आप इसके ऊपर का जो कि CSA ऑफ द कोन और नीचे का एरिया ऑफ सर्किल, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास में इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है भाई। अब चलिए भाई, इसके बाद में आता है नेक्स्ट हमारा इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है, और वो है आपका फ्रस्टम। देखिए भाई, फ्रस्टम क्या होता है? तो फ्रस्टम की यहाँ पर कोई पर्टिकुलर मेरे पास में कोई भी मतलब इसकी फिगर्स अवेलेबल नहीं है, या कोई इसका ऐसा पर्टिकुलर जो मैं आपको फिगर दिखा पाऊँ वो नहीं है, पर आप उसको समझ लीजिए इस प्रकार से होता है वो। देखिए, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, नीचे का पोर्शन इसका सर्किल जैसा है, ये पोर्शन सर्किल का, ऊपर का पोर्शन सर्किल का है, यानी कि जस्ट है आपका ड्रिंकिंग वाटर गिलास, पानी पीने का आपने गिलास देखा होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है इसका नाम है फ्रस्टम। अब देखो ये बनता कैसे है, ये एक आपका राइट सर्कुलर कोन का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? राइट सर्कुलर कोन। जैसे ये हमारा कोन होता था, देखिए ध्यान से,
अब इस कोण को मैं क्या करूं, बीच में से काट देता हूं, बीचों बीच में से इसको इस प्रकार से किसी भी एक प्लेन के द्वारा मैंने काट दिया। तो यहां से काटने के बाद में इस ऊपर वाले पोर्शन को देखिए, इस काटेंगे तो ये पोर्शन ऐसा दिखाई देगा और इस पोर्शन को मैंने अलग रख दिया। तो जो नीचे का पोर्शन बचेगा ये वाला, ये आपका फ्रस्टम होगा। इसको अगर मैं ऐसे ही सीधा कर दूंगा, इस नीचे को पोर्शन को ऊपर कर दूंगा तो ये इसी के जैसा आएगा। तो ये आपका क्या है, फ्रस्टम बन जाएगा। तो कैसे आया फ्रस्टम हमारे पास, कोई भी राइट सर्कुलर कोन को आप बीच में से जब कट करेंगे और उसमें से इस ऊपर के पोर्शन को हटाकर जो नीचे का पोर्शन बचेगा, इसको हमने नाम दिया है फ्रस्टम नाम दिया। तो इस फ्रस्टम का हम टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम है जो फाइंड आउट करेंगे। तो इसका ये जो साइड का है ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा और उसमें ऊपर का सर्किल, नीचे का सर्किल, इन दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारे पास TSA और फ्रस्टम निकल जाएगा। क्लियर है भाई। अब नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर एक और है फिगर जिसका नाम है स्फीयर। ये देखिए, जस्ट लाइक ए क्रिकेट बॉल। क्रिकेट की आपने बॉल देखी होगी, स्फीयर। देखिए इस प्रकार से जो ये डायग्राम मैंने आपके पास सामने बनाया है, किसका है भाई, स्फीयर का है। जैसे कि ये मैंने फिगर आपके सामने दिखा रखा है, ये इसका पूरा का पूरा कौन सा होता है, सरफेस एरिया। ये बाहर का जहां भी मैं इसको टच कर रहा हूं, ये पूरा एरिया है जो इसका टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया होगा, जो कि 4πr² होता है। अगर मैं इसको बीच में से कट कर देता हूं, इसको क्या कर दो भाई, बीच में से कट कर दो, तो वो हो जाएगा आपका हेमिस्फीयर। देखिए हेमिस्फीयर। तो क्या होगा इसमें, इस प्रकार से जैसे ही मैं इसको बीच में से काट कर दूंगा, आधा कर दूंगा, तो आधा करने के बाद में जो आधा पोर्शन होगा उसको हम हेमिस्फीयर कहेंगे। सर्किल का और उसका स्फीयर का आधा हेमिस्फीयर, इस प्रकार से। ये वाला है जो क्या नाम है इसका भाई, हेमिस्फीयर है। क्योंकि जब आप इसको बीच में से काटोगे तो इसका जो नीचे का हिस्सा दिखनेगा वो कैसा होगा, एक सर्किल होगा, और सर्किल के ऊपर ये आधा हिस्सा इसका ऐसा टिका हुआ है, जिसको मैंने इसे साइड कर दिया है, और ये नीचे का कटिंग वाला पोर्शन होगा जो कि एक सर्किल होगा। तो इसका भी हमें टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। क्लियर है भाई। तो ये जो भी इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स थे, उन सभी का मैंने संक्षेप के अंदर इंट्रोडक्शन दे दिया है। वैसे आप इनको सभी को क्लास 9th के अंदर भी पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन उसको रिवाइज करने के लिए, उसको जानने के लिए कि हमने कौन कौन से सॉलिड फिगर्स पढ़े थे, उन सभी का मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दिया है। और इनके सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स, इनके क्या क्या फॉर्मूले होंगे, उन फॉर्मूले को हम जो कल की क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर उनको नोट कराएंगे। तो आज आपका काम सिर्फ इतना ही है, इन सभी फिगर्स की जानकारी को आप कलेक्ट करिए, इनको पूरे अच्छे से बुक के अंदर भी पढ़िए, और इनमें आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो पूछिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।